नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। आज हमारे साथ खास मेहमान सागर साजी जुड़ चुके हैं, जो कि गुजरात की धरती से आते हैं। अब देखिए, गुजरात के जो सीएम हैं, जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़ते हैं उस विधानसभा से आते हैं, और जो लोकसभा सीट है जहां से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी चुनकर आते हैं, उस लोकसभा के अंदर ही ये रहते हैं और कार्य करते हैं। चलिए, बहुत सारे सवाल हैं, उस सवालों के जवाब लिए जाएंगे। सागर साजी, सबसे पहले मेरा यही सवाल कि राहुल गांधी जी जा करके कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भर रहे थे या उनको डिमोटिवेट कर करके चले आए? राहुल गांधी ही एक ऐसे नेता है जिन्होंने आज पूरे देश में देश की विपक्ष की 28 पार्टियों को जोड़ के रखा है। और भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद जब एक अकेला सब पर भारी संसद के अंदर चिल्ला चिल्ला कर कहने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री को 240 में निपटा दिया। अगर आपने राहुल गांधी का भाषण सुना हो तो क्लियर कट राहुल गांधी ने बोला है कि जब हम 200 साल की गुलामी से आजाद होने के लिए जूझ रहे थे 1947 में, तब 1915 में एक व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका से भारत में आता है, लेकिन वो दक्षिण अफ्रीका का नहीं था, वो गुजरात का था, और वो थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और उसी गुजरात, मतलब इसी गुजरात से उस आदमी ने पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को रास्ता दिखाया। और दूसरे ऐसे ही महान हमारे कांग्रेस के नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इस देश की राजाशाही को, 500 से ज्यादा रजवाड़ों को समझाकर एक करके इस देश में लोकशाही का, डेमोक्रेसी का जो नींव रखी थी। ऐसे दो नेता जो गुजरात के थे, राहुल गांधी ने क्लियर कट बताया कि गुजरात के उन दो नेताओं ने, गांधी जी ने और सरदार ने, पूरे हिंदुस्तान को जब रास्ता दिखाया था, तो आज क्या हुआ है तो उसका अवलोकन हमें करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आज हमें इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। और इसीलिए राहुल गांधी ने क्लियर कट बोला कि मुझे शर्म नहीं आती है, मुझे दुख नहीं होता है, जो सत्य है वो पूरे देश को बताना पड़ेगा। अगर कांग्रेस के अंदर ऐसे चंद लोग हैं जो दो प्रकार के लोग हैं, एक के खून में कांग्रेस है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तरह, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह, तो वो कांग्रेसी रहेगा। और जिसके खून में कांग्रेस नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने पर्सनल राजनीति को चमकाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर अगर काम कर रहा है, तो उन लोगों को मैं खुद गुजरात की राजनीति से खदेड़ दूंगा। वो 10 हो, 15 हो, 20 हो या 40 हो। पहले भी राहुल गांधी बोल चुके हैं, जिनको कांग्रेस छोड़नी है छोड़िए, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, ओके। उसी तर्ज पर राहुल गांधी ने फिर से कहा कि हम गुजरात को रास्ता दिखाएंगे और गुजरात की जनता हमें अपना नेता चुनेगी, कांग्रेस को अपना पक्ष चुनेगी। लेकिन इससे पहले हमें ऐसे लोगों को कांग्रेस से निकालना होगा। ये राहुल गांधी ने क्लियर कट बोला। राहुल गांधी जी गुजरात की धरती से ही ये बात क्यों जाकर के बोले, और इतने आक्रामक रूप में जिस तरीके से बोलते हैं कि ऐसे लोगों को जो है बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए? क्या आपको लगता नहीं है कि जो कार्यकर्ता हो सकता है मन से काम कर रहा हो, अब नेता है, कार्यकर्ता हैं, तो एक दूसरे के साथ जुड़े भी रहते हैं, तो इससे मतलब वो कैसे, कौन सा पैरामीटर है जिससे ये पता चल पाएगा कि ये रहते कांग्रेस में है और सोच जो है उनकी बीजेपी वाली है? इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्यों कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, ज्योतिरादित्य कांग्रेस में थे, उनका नाम कांग्रेस से हुआ, गद्दारी करके चले गए। ऐसे ही RPN सिंह थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चौहान थे, दूसरे ऐसे कई नेता हैं जो कांग्रेस छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी में मलाई खाने के लिए चले गए हैं। राहुल गांधी गुजरात में आकर इसीलिए नहीं कह रहे हैं कि उन्हें अभी ये दिखा है, लेकिन राहुल गांधी ने डंके की चोट पर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब पहला भाषण संसद में दिया था, तो उन्होंने डंके की चोट पर बोला था कि मोदी जी 2027 में हम आ रहे हैं आपके गुजरात में, आपके गुजरात को जीतने के लिए। तो वो जो वादा किया था, जो इरादा किया था संसद में देश के प्रधानमंत्री के साथ,
तो इसीलिए वो गुजरात में आए हैं और ये शुरुआत है मार्च की 7 और 8 तारीख को पहली बार गुजरात की धरती पर आकर राहुल गांधी ने सबसे पहले गुजरात में आकर गुजरात की जनता के सामने गुजरात कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ताओं को ये प्रोत्साहन दिया है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूं, हमें गुजरात जीतना है। जो कांग्रेस के लिए काम करेगा उसको उसका जो काम किया है उसका फायदा होना चाहिए, उसको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, हमारे बब्बर शेरों को वो प्रोत्साहन जरूर मिलना चाहिए। लेकिन अगर चंद लोग ऐसे हैं गुजरात कांग्रेस के अंदर जिनकी वजह से जो काम कर रहे हैं उनको अगर उनका एप्रिसिएशन नहीं होता है, उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलता है, उन्हें पहचाना नहीं जाता है, तो ये काम सबसे पहले होगा। और उसके बाद अगले ही महीने अप्रैल के अंदर 8 और 9 तारीख को गुजरात में पूरे भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है। तो ये तो शुरुआत है। शुरुआत में ही गुजरात में आकर गुजरात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन करने का काम किया है। 2027 का विधानसभा इलेक्शन 27 साल के वनवास के बाद जीतना है, उस जीत का यह सबसे पहला प्रोत्साहन था। और अगले महीने जब गुजरात में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है तब तो गुजरात के अंदर कांग्रेस के अंदर जान फूंकी जाएगी। और उसके बाद लगातार 2 साल तक एक के बाद एक ऐसे ही कार्यक्रम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सारे गुजरात में आएंगे और देखेंगे कि गुजरात में जो गुजरात मॉडल चलाया जा रहा है उसकी पोल जो ममता बनर्जी ने अभी बंगाल में खोली है, हरियाणा के चुनाव के बाद, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, दिल्ली के चुनाव के बाद ममता जी ने देश के अंदर नरेंद्र मोदी की पोल खोली है कि 2 वोटर्स एक ही एपिक नंबर पर है। क्या ऐसा ही कुछ गुजरात में किया गया है पिछले 27 सालों में? क्या यही गुजरात मॉडल है? लेकिन ये तो मोदी जी का घर था, मोदी जी का गढ़ था, इसलिए किसी ने शक नहीं किया, बोला मोदी जी की हवा है, मोदी जी की लहर है, मोदी जी क्या बोलते हैं कि विष्णु का अवतार है, ये कह के गुजरात का तो मॉडल बना दिया। लेकिन गुजरात में किसी ने तफ्तीश नहीं की। वही तफ्तीश बंगाल में ममता जी ने करके पोल खोली कि मोदी जी चीटिंग करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर ट्रंप ने पोल खोल दी कि मोदी जी को मैंने 180 करोड़ रुपए दिए हैं चुनाव को प्रभावित करने। और इसीलिए राहुल गांधी आ रहे हैं गुजरात में गुजरात के मॉडल की पोल खोलने और अगले 2 साल में 2027 तक ये पूरी पोल खुल के रहेगी। लेकिन राहुल गांधी जी इस तरीके के बेबाकी से बयान जो दे रहे हैं और दूसरे तरफ जो है हम देख सकते हैं कि बिहार में चुनाव होना है, दिल्ली का जस्ट अभी चुनाव खत्म हुआ और अभी तो मुझे लगता है कि जो गुजरात है, गुजरात के अंदर जो चुनाव होना है, मुझे लगता है कि अभी 2 साल का लगभग वक्त होगा अगर मैं सही हूं तो। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी कार्यकर्ताओं के अंदर ये जो भावनाएं ला रहे हैं, जिस तरीके से बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट, जिस तरीके से पहली बात तो राहुल गांधी जो एक्टिव हुए हैं गुजरात चुनाव को लेकर के, पिछले साल जो प्रदर्शन रहा उसके बाद अभी बहुत जल्दी वो एक्टिव हुए हैं, तो इसका क्या कोई फर्क पड़ेगा? अच्छा, दूसरा सवाल कि क्या जो कार्यकर्ताओं के अंदर ये राहुल गांधी ने जो संशय पैदा कर दिया है कि कौन अपना है, कौन बीजेपी की सोच लेकर के इस पार्टी के अंदर मौजूद है, तो क्या सिर्फ कार्यकर्ताओं को लेकर के है कि आला कमान कोई बड़ा नेता भी इसमें इस तरीके की इसमें सम्मिलित होगा इस लिस्ट में? सबसे पहले कि फर्क पड़ा कि नहीं, इसका सबसे बड़ा सबूत के देश का प्रधानमंत्री खुद डर गया। मैं आपको सबूत के साथ, तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ बताता हूं। हमारे राहुल गांधी का ये गुजरात का दौरा 7 और 8 मार्च का 24 फरवरी को तय हो चुका था। 24, 25, 26, 27, 28 और 7 और 8 मतलब 10-12 दिन पहले। लेकिन प्रधानमंत्री का गुजरात का दौरा कोई भी कभी भी किसी भी वक्त तय नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री तो अमेरिका गए थे, उन्हें तो शपथ विधि में जाना था ट्रंप की, लेकिन वहां से अपमानित होकर जैसे ही वो इंडिया में आए, दूसरी बार ट्रंप ने अपमानित कर दिया, हमारे देश के नागरिकों को बेड़िया और हथकड़ियां बांधकर भेज दिया। नरेंद्र मोदी सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, ऐसे ही गुजरात में राहुल गांधी का दौरा तय हो चुका था। तो अचानक देश का प्रधानमंत्री इतना डर गया कि बिना कोई वजह, बिना कोई प्रोग्राम तय किए अचानक वो गुजरात में सिंह दर्शन करने के लिए गिर में आ गए। फिर गए कहां? अपने मालिक अंबानी का प्रचार करने, जहां गुजरात के जामनगर में उन्होंने
पता नहीं कैसा वन तारा बनाया है, गुजरात में आने से देश का प्रधानमंत्री डर जाता है, तो सोचिए कितना फर्क पड़ा। अब रही दूसरी बात कि राहुल गांधी एक्टिव हो रहे हैं पहली बार, जी नहीं, शायद 2022 के इलेक्शन में राहुल गांधी एक्टिव नहीं हुए थे, लेकिन उसका पिछला ही जो चुनाव था 2017 का, खुद राहुल गांधी ने यहां आके प्रचार किया था और 77 सीट्स थी गुजरात में, 77 और उनकी सिर्फ 11 और 12 सीट्स, मतलब इक्वल टू, कंप्लीटली इक्वल टू भारतीय जनता पार्टी। हम लोग सिर्फ 2017 में थे और राहुल गांधी ने बोला है कि आज भी 2022 में जो वोट शेयर है कांग्रेस का वो 40% है, 40%। अगर हमारी 27 साल से सरकार नहीं है, 2017 में हम भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल करीब थे, 77 सीट्स थे, सिर्फ 12 सीट पीछे थे। गुजरात के हर एक नागरिक में 2 लोगों को खड़ा कर दिया जाए, राहुल गांधी ने बोला, तो एक आदमी के दिल में कांग्रेस है। यहां पर हमें सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है, इनके जो ढकोसले हैं, इनके जो गफले हैं, अगर उनको उजागर कर दिया और सिर्फ 5 या 7% वोट शेयर हमारा बढ़ गया, तो हम गुजरात मॉडल में, गुजरात के घर में, गुजरात के गढ़ में, मोदी के घर में मोदी को उखाड़ कर फेंक सकते हैं, जैसे ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को 200 साल की गुलामी से, भारत से, हिंदुस्तान से खदेड़ कर फेंक दिया था। गुजरात ने ही हिंदुस्तान को रास्ता दिखाया था, तो ये गुजरात कांग्रेस को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकती, जबकि हमारा 40% वोट 27 साल के बाद भी आज भी मौजूद है। और हमारे जैसे लोग जो मेहनत कर रहे हैं, तो जो दूसरे लोग हैं जो सिर्फ कांग्रेस के नाम पर कांग्रेस के अंदर रहकर गद्दारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम पहचानेंगे, हम पहचान कर राहुल गांधी को बताएंगे, हम स्टेटमेंट देंगे, हम ब्यौरा देंगे, हमारे जैसे कार्यकर्ता ब्यौरा देंगे और कांग्रेस गुजरात को क्लीन करेंगे और 2027 में गुजरात मॉडल को जवाब देंगे। पता चलता है कि ये सरकार पूरी की पूरी पैरालाइज्ड हो चुकी है, अपाहिज हो चुकी है, हर तरफ से गिर चुकी है। तो ये तो होगा और रिजल्ट मिलेगा, ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया सागर साह जी, आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए और बताया। तो फिलहाल हम जो है सागर साह जी से बातचीत कर रहे थे और गुजरात में चल रहे इस राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल मची हुई उसी को लेकर के हम लोग जायजा ले रहे थे।